कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बड़ी कहानियों की शुरुआत बन जाते हैं। ये कहानी है दो मासूम बच्चों, राजू और भीम की, और एक ऐसे नगर की जो हर रात समुद्र में विलीन हो जाता है। राजू और भीम अपनी बैलगाड़ी में एक लंबे सफर पर निकले थे। माँ ने प्यार से रास्ते के लिए खाना दिया और हाथ में थमाया द्वारका पहुंचने का नक्शा। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि साहस और विश्वास की होगी। बैल धीरे धीरे चल रहा था। चारों ओर शांति थी और हवा में किसी अनकही कथा की सरसराहट। तभी भीम बोला, राजू, क्या तुम्हें पता है द्वारका एक द्वीप है? चारों ओर समुद्र ही समुद्र। राजू चौंक गया। और सबसे अद्भुत बात यह है कि द्वारका केवल संध्या तक समुद्र की सतह पर रहती है और रात होते ही पूरी नगरी पानी में समा जाती है। राजू ने डरते हुए पूछा, तो वहां के लोग डूब नहीं जाते? भीम मुस्कुराया, नहीं, ये सब श्रीकृष्ण की लीला है। जंगल शुरू हो चुका था। पेड़ घने होते जा रहे थे। रोशनी मंद पड़ने लगी। अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। धुएं के बीच से एक राक्षस प्रकट हुआ। तुम बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वह दहाड़ा। राजू कांप उठा, लेकिन भीम डटा रहा। उसने हिम्मत जुटाई, रस्सी कसकर पकड़ी और पूरे साहस से सामना किया। और देखते ही देखते राक्षस पराजित हो गया, क्योंकि सच्चा साहस उम्र नहीं देखता। सूरज की किरणें फिर चमकी। सामने ताना नगर था। दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। नारायण नारायण, देवर्षि नारद प्रकट हुए। कृष्ण, बलराम, इंद्रदेव ने आपको तुरंत इंद्रलोक बुलाया है। एक दुष्ट असुर हीरामन देवी की वीणा चुराकर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। और तभी प्रकट हुए जग के दो महान नाम, श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन के साथ, और बलराम अपार बल के प्रतीक। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बलदाओ, चलो देवी की वीणा वापस लाते हैं। सरोवर के जल में देवी की वीणा अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। हीरामन, जो कभी अहंकार से भरा था, आज घुटनों पर था, आंखों में पश्चाताप और हृदय में ग्लानि। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मेरा जीवन केवल संगीत साधना के लिए है। देवी ने करुणा से कहा, मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बड़ी कहानियों की शुरुआत बन जाते हैं। ये कहानी है दो मासूम बच्चों, राजू और भीम की, और एक ऐसे नगर की जो हर रात समुद्र में विलीन हो जाता है। राजू और भीम अपनी बैलगाड़ी में एक लंबे सफर पर निकले थे। माँ ने प्यार से रास्ते के लिए खाना दिया और हाथ में थमाया द्वारका पहुंचने का नक्शा। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि साहस और विश्वास की होगी। बैल धीरे धीरे चल रहा था। चारों ओर शांति थी और हवा में किसी अनकही कथा की सरसराहट। तभी भीम बोला, राजू, क्या तुम्हें पता है द्वारका एक द्वीप है? चारों ओर समुद्र ही समुद्र। राजू चौंक गया। और सबसे अद्भुत बात यह है कि द्वारका केवल संध्या तक समुद्र की सतह पर रहती है और रात होते ही पूरी नगरी पानी में समा जाती है। राजू ने डरते हुए पूछा, तो वहां के लोग डूब नहीं जाते? भीम मुस्कुराया, नहीं, ये सब श्रीकृष्ण की लीला है। जंगल शुरू हो चुका था। पेड़ घने होते जा रहे थे। रोशनी मंद पड़ने लगी। अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। धुएं के बीच से एक राक्षस प्रकट हुआ। तुम बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वह दहाड़ा। राजू कांप उठा, लेकिन भीम डटा रहा। उसने हिम्मत जुटाई, रस्सी कसकर पकड़ी और पूरे साहस से सामना किया। और देखते ही देखते राक्षस पराजित हो गया, क्योंकि सच्चा साहस उम्र नहीं देखता। सूरज की किरणें फिर चमकी। सामने ताना नगर था। दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। नारायण नारायण, देवर्षि नारद प्रकट हुए। कृष्ण, बलराम, इंद्रदेव ने आपको तुरंत इंद्रलोक बुलाया है। एक दुष्ट असुर हीरामन देवी की वीणा चुराकर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। और तभी प्रकट हुए जग के दो महान नाम, श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन के साथ, और बलराम अपार बल के प्रतीक। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बलदाओ, चलो देवी की वीणा वापस लाते हैं। सरोवर के जल में देवी की वीणा अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। हीरामन, जो कभी अहंकार से भरा था, आज घुटनों पर था, आंखों में पश्चाताप और हृदय में ग्लानि। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए।
आज से मेरा जीवन केवल संगीत साधना के लिए है। देवी ने करुणा से कहा, मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ।